गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा कंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें बच्चों हमारा अध्याय 7 है रक्षाबंधन। बच्चों, यह अध्याय एक निबंध है। देखिए बच्चों, जो हमारा देश है भारत, उसको कहते हैं त्योहारों का देश। और उसको त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बच्चों होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद आदि सभी त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमारा जो अध्याय है वो है रक्षाबंधन पाठ पर आधारित। अब देखिए बच्चों, रक्षाबंधन जो त्यौहार आता है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें बच्चों बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे क्या देता है? उपहार देता है। तो बच्चों, यह पाठ रक्षाबंधन त्यौहार पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि रक्षाबंधन के दिन क्या क्या किया जाता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ अपनी जो पेंसिल है वो इस पाठ की पंक्तियों की लाइन पे रखिए। चलो बच्चों, पढ़ते हैं। हमारे राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों, जो हमारा राज्य है, कौन सा राज्य है हमारा? राजस्थान। बच्चों, हमारा देश तो है भारत और हमारा राज्य है राजस्थान। तो हमारे राज्य में यानी राजस्थान में बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन आदि मुख्य है। बच्चों, जो बहुत सारे त्यौहार हमारे राज्य में बनाए जाते हैं उसमें कौन कौन से त्यौहार मुख्य है? देखिए बच्चों, यह त्यौहार कौन सा है? होली। और यह है बच्चों दिवाली। और यह कौन सा है बच्चों? यह है दशहरा। इसमें भगवान राम है, वो किसे मार रहे हैं? रावण को मार रहे हैं। और ये कौन सा त्यौहार है बच्चों? ये है बैसाखी। और ये है क्रिसमस। और ये क्या है? ये है ईद। तो देखिए बच्चों, हमारे देश में यानी और हमारे राज्य में भी ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहते हैं। बच्चा, जो रक्षाबंधन त्योहार है उसको हम बोलते हैं राखी का त्योहार। यह श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बच्चों, जो रक्षाबंधन त्योहार है वो कब मनाया जाता है? श्रावण मास, जो कि बच्चों हिंदी महीना होता है, उसकी पूर्णिमा को बनाया जाता है। बच्चों, इस समय कौन सा ऋतु होती है? इस समय होती है बच्चों बरसात की ऋतु। तो बच्चों, यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी भाई बहन का त्योहार है। बच्चों, जो राखी का त्योहार है वो किसका है? वो है भाई और बहन का त्योहार। इसमें एक दूसरे की रक्षा करने की भावना छिपी रहती है। बच्चों, जो राखी का त्योहार है उसमें बहन और भाई का जो त्योहार है उसमें एक दूसरे की रक्षा करने की बात छिपी होती है। यानी बच्चों, इसमें जो बहन है वो अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई उसे क्या वरदान देता है कि मैं जिंदगी भर तेरी रक्षा करूंगा। तो बच्चों, इसमें रक्षा करने की भावना छिपी हुई होती है। इस त्योहार के कुछ दिन पहले से ही कई लोग राखियां बनाने के काम में लग जाते हैं। बच्चों, जो राखी का त्योहार है उसके कई दिन पहले ही बहुत सारे लोग राखी बनाने के काम में लग जाते हैं। यानी बच्चों, जो आप राखियां देखते हैं वो किससे बनाई जाती है? वो हाथ के द्वारा ही बनाई जाती है और लोग इसे बनाते हैं। रेशम के रंग बिरंगे धागों, मोतियों, सितारों और गोटे से तरह तरह की सुंदर राखियां बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, ये राखियां होती है वो किस किस से बनती है? वो बनती है बच्चों रेशम के रंग बिरंगे धागे, मोतियों, सितारों और गोटे की तरह तरह से सुंदर सुंदर राखियां बनाई जाती है। अब देखिए बच्चों, आपने बाजार में बहुत तरह की राखियां देखी होगी और वो सब कैसे बनाई जाती है? वो सब बनाई जाती है हाथों के द्वारा। बाजार में राखी और मिठाई की दुकानें सजने लगती है। बच्चे, जब राखी का त्योहार आता है तो बाजार में राखी की दुकानें और मिठाई की दुकानें सजने लगती है, क्योंकि राखी के त्योहार के दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई को मिठाई भी खिलाती है, जिसलिए बच्चों मिठाई की दुकान भी सजने लगती है।
लोग राखियाँ और मिठाइयाँ खरीदते हैं। राखी के त्यौहार के लिए बच्चों क्या खरीदते हैं लोग? राखियाँ और मिठाइयाँ खरीदते हैं। बच्चों आप भी अपने घर में अपनी मम्मी के साथ देखते होंगे, जब वो बाजार जाती है तो क्या खरीद के लाती है? राखियाँ खरीद के लाती है और मिठाइयाँ खरीद के लाती है। राखी के मौके पर सुंदर सुंदर राखियाँ लेकर बहनें अपने भाई के घर जाती है। बच्चों जो राखी का त्यौहार होता है उस दिन जो बहनें हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर राखी लेकर कहाँ जाती है? अपने भाई के घर जाती है। उनके तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है, कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना करती है। बच्चों जो राखी का त्यौहार है उस दिन जो बहनें हैं वो सुंदर सुंदर राखियाँ लेकर अपने भाई के घर जाती है। और बच्चों भाई के वो क्या लगाती है? पहले तिलक लगाती है, उसके बाद में बच्चों उसे मिठाई खिलाती है और उसी कलाई पर राखी बांधती है। और बच्चों क्या कामना करती है? कि मेरा भाई हमेशा सुखी रहे, यानी उसका जो जिंदगी है वो सुखी सुखी बीते। राखी बंधवाकर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। बच्चों जब भाई राखी बंधवाता है अपनी बहन से तो वह उसे बदले में क्या देता है? उपहार देता है। कहा जाता है कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी कर्मवती पर था। बच्चों ऐसे कहा जाता है कि जो चित्तौड़ है जो कि हमारे राजस्थान के अंदर ही है, उस पर जो गुजरात का शासक था, कौन था? बहादुर शाह। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उस समय जो चित्तौड़ की रक्षा का भार किस पर था? रानी कर्मवती पर। यानी बहादुर शाह ने रानी कर्मवती के दुर्ग पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं बच्चों कि उस समय क्या हुआ। रानी के पास सेना कम थी। बच्चों जो चित्तौड़ की रानी थी कर्मवती, उसके पास सेना बहुत कम थी और जो उस पर आक्रमण करने आया था गुजरात का शासक बहादुर शाह, उसके पास बहुत ही विशाल सेना थी, यानी बहुत बड़ी उसके पास सेना थी। उसने दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की सोची। तो बच्चों रानी कर्मवती थी, उसके पास सेना कम थी, तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि दिल्ली का जो शासक है हुमायूं, उसके पास है बड़ी सेना, तो वह उससे सहायता मांगने की सोची। यानी कर्मवती ने दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की बात सोची। कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी। उसने दिल्ली का जो शासक था हुमायूं, उसको क्या भेजी? राखी भेजी। हुमायूं उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर आया था। बच्चों जब कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी तो बच्चों राखी भेजने का मतलब क्या होता है? राखी भेजने का मतलब होता है कि जो भाई है वो अपनी बहन की रक्षा करे। तो राखी के बदले में जो हुमायूं है वो अपनी सेना लेकर कहाँ आ गया था? चित्तौड़ आ गया था, रानी कर्मवती की रक्षा करने के लिए। समाज में राखी बंधवाकर भाई बहन बनाने की भी परंपरा रही है। बच्चों समाज में भाई बहन बनवाने की परंपरा भी रही है। और कैसे रही है? जैसे बच्चों कोई भी अगर महिला किसी भी पुरुष को अगर राखी बांध देती है या फिर लड़की किसी भी लड़के को राखी बांध देती है तो वह क्या माना जाता है? भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। जैसे बच्चों चित्तौड़ की रानी कर्मवती जो दिल्ली का शासक था हुमायूं, उसकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन बच्चों उसने हुमायूं को राखी बांधकर उसे क्या बना लिया था? अपना भाई बना लिया था। तो बच्चों इस तरह से राखी के द्वारा भाई बहन भी बनाए जाते हैं। राखी भाई बहनों के स्नेह का त्योहार है। बच्चों जो राखी का त्यौहार है वो भाई और बहन के स्नेह का त्यौहार है। यानी बहन अपने भाई को राखी बांधकर उसके सुखी जीवन की कामना करती है और इसके बदले में जो भाई है वो अपने बहन की जिंदगी भर रक्षा करने की प्रार्थना करता है, यानी शपथ लेता है। तो बच्चों आज हमारा जो अध्याय था वो होता है पूरा। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इसी अध्याय से संबंधित यानी रक्षाबंधन पाठ से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।